नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टूडेंट में स्वागत है। आज 14 जनवरी 2023 एफसीआई एजी 3 का एग्ज़ाम का तीनों शिफ्ट का ये चारों शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ रियल एंड ऑथेंटिक एनालिसिस मिलेगा दोस्तों आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट शिफ्ट का देखते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 1975 में भारत का भेजा गया प्रथम सेटेलाइट कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का आर्यभट्ट, जो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग यहाँ मैंने प्रदर्शित कर दिया दोस्तों। इसमें से आप लोग देख लीजिए आपका ऑप्शन में क्या क्या था। इसमें होता है पेचिस, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्कर धामी कमल ई सॉरी पुष्प कमल दहल हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, महात्मा गांधी जी के माँ का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, तेलंगाना तेलंगाना के किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रामप्पा मंदिर को। रामप्पा मंदिर को 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों, 1969 को कितने बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया था। क्या नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न था, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये दिया गया था वीरेंद्र नारायण को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसके जन्मदिन पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, चंबल किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न था, सेन करन जो क्रिकेटर हैं किस देश के हैं? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इबन बतूता कहाँ से आया था? तो इबन बतूता मोरक्को का नागरिक था दोस्तों, ये मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न पूछा गया, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा चलाया गया था? तो दीन इलाही धर्म अकबर द्वारा चलाया गया था दोस्तों। ये कब चलाया गया था? तो 1528-82 ईस्वी में चलाया गया था दीन इलाही धर्म। इसके नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था तो टीडीएस में डी का अर्थ क्या है? तो टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट डिटेक्टेड एंड सोर्स। तो इसका डी का अर्थ हो जाएगा डिटेक्टेड। इसका सही आंसर हो जाएगा डिटेक्टेड। शॉर्ट फॉर्म से हर शिफ्ट में एक प्रश्न आ रहा है दोस्तों, तो इसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नॉन मेटल। अच्छा, आगे का प्रश्न पूरा कन्फर्म नहीं था दोस्तों, तो ये मैंने लिख दिया है। नॉन मेटल से कोई प्रश्न था दोस्तों। फिर पूछा गया था नेशनल म्यूजियम, कोई नेशनल म्यूजियम था उसके प्रश्न था। और अगला एक और प्रश्न था ब्लू रेवोल्यूशन से कोई एक प्रश्न था। ये फर्स्ट शिफ्ट का सारा क्वेश्चन था दोस्तों जो हमें मिल पाया। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड शिफ्ट का देख लेते हैं। तो 14 जनवरी 2023 का सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न आया था इसको देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा गया था बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 20 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगे जगदीश धनखड़, अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न था, श्रीनगर का शालीमार बाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, गुड गवर्नेंस डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर 2014 को से मनाया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन ग्लोबल अवार्ड किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमिलिना मार्टिनेज को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न था, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशियन महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था, दिगंबर और श्वेतांबर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। दिगंबर कपड़े नहीं धारण करते हैं और श्वेतांबर कपड़ों में सादे वस्त्र में रहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न था, कैपिटल मार्केट को कौन नियंत्रित करता है? तो इसे नियंत्रित करता है सेबी के द्वारा नियंत्रित होता है दोस्तों, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड कहा जाता है। इसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, रबी का फसल कब उगाया जाता है? तो रबी की फसल कब उगाई जाती है दोस्तों? तो ये उगाई जाती है अक्टूबर से नवंबर महीने में उगाई जाती है। रबी का फसल हो जाता है दोस्तों, आ जाता है गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी और तीसी रबी की फसल हो जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला कोयला संग्रहालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा असम। असम में भारत का पहला कोयला संग्रहालय खोला गया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था, 1991 में आर्थिक मंदी के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये हो जाएंगे मनमोहन सिंह, उस समय वित्त मंत्री थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मराठा साम्राज्य का प्रथम पेशवा कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बालाजी विश्वनाथ, जो कि 1714 से 1720 तक शासन किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, सिक्किम का बॉर्डर एकमात्र किस भारतीय राज्य से लगती है? तो ये हो जाएगा, जैसा कि मैप में आप लोग देखे होंगे दोस्तों, तो ये सिर्फ मात्र पश्चिम बंगाल से लगती है और इसके पश्चिम में नेपाल और पूरब में भूटान है दोस्तों, और उत्तर में जैसा कि चीन है, जो तिब्बत के क्षेत्र है उसमें चीन का क्षेत्र आ जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व में जम्मू कश्मीर का केसर उत्पादन में स्थान आता है? तो विश्व में जम्मू कश्मीर का स्थान आता है, दूसरा आता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आता है ईरान, प्रथम नंबर ईरान का है दोस्तों, दूसरा नंबर जम्मू कश्मीर का आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो दही में इलेक्ट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या था। नेक्स्ट पूछा गया था, सूखा बैटरी केमिकल एनर्जी को परिवर्तित करता है? तो ये परिवर्तित करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट प्रश्न था, एनईएफटी में ई का अर्थ क्या है? तो एनईएफटी नेशनल फंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसमें ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा, यहाँ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इसका ई का अर्थ हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न पूछा गया था, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग? तो इसमें देख लिया है दोस्तों, हमें लग रहा है रिकेट होगा आपका ऑप्शन, अगर नहीं होगा तो और भी मैंने 3 नाम दे दिए हैं दोस्तों, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना से कोई प्रश्न था दोस्तों, तो इससे इसका सही पूरा प्रश्न नहीं मिल पाया था, तो इसलिए मैंने इसे आंसर नहीं बता पाया हूँ। तो अगर आपको पूरा प्रश्न पता होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट देख लेते हैं दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। तो थर्ड शिफ्ट का देख लेते हैं। अब थर्ड शिफ्ट में देखते हैं क्या क्या प्रश्न था। तो ये थर्ड शिफ्ट में था दोस्तों, द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय पानीपत का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, मौर्य वंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई थी? तो ये नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, जैसा कि धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, हॉलीडे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है दोस्तों, तो ये पश्चिम बंगाल का वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र के लेखक वान भट्ट के द्वारा लिखा गया था हर्षचरित्र। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, किसान विकास पत्र द्वितीय बार कब लाया गया था? तो किसान विकास पत्र द्वितीय बार लाया गया था 2014 में।
2014 में द्वितीय बार लाया गया था। प्रथम बार कब लाया गया था दोस्तों? तो ये प्रथम बार लाया गया था 1988 को प्रथम बार लाया गया था, जिसे 2011 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद इसे फिर 2014 में लाया गया। अगला प्रश्न पूछा गया 2022 में IPL का इमेजिंग प्ले अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया था दोस्तों उमराव मलिक को, जो सनराइजर हैदराबाद से खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये ट्रोपोस्फियर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा गया था नवाज का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? नवाड यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। नवाड का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो ये KV साजी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ADB में बी किसको डिनोट करता है? यहाँ डिनोट हो जाएगा दोस्तों, बी किसे डिनोट करता है? तो इसका ADB का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एशियन विकास बैंक। एशियन विकास बैंक हो जाएगा। तो इसमें बी बैंक को डिनोट करता है दोस्तों, जिसकी स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1966 को। अगला प्रश्न पूछा गया था MSP का पूरा नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थक मूल्य हो जाता है इसका फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला 14 जनवरी 2023 का फोर्थ शिफ्ट का प्रश्न है दोस्तों। तो फोर्थ शिफ्ट में देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया था। तो फोर्थ शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था पम्मे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका पम्मे का ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे सुनील छेत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2022 इंग्लिश में किसे दिया गया था? तो इंग्लिश में दिया गया था दोस्तों अनुराधा रॉय को इंग्लिश में दिया गया था। अनुराधा राय हो जाएगा सही आंसर। यहाँ जो भी प्रश्न मिलेगा दोस्तों रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है दोस्तों, तो इस पर आप लोग जरूर विश्वास करेंगे। उसके नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो ये दिया गया था बारदौली आंदोलन में सरदार की उपाधि दी गई थी, जो बारदौली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था फीफा रैंकिंग में नंबर 1 देश कौन सा है? तो फीफा रैंकिंग में नंबर 1 देश ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे स्थापना किया गया था 1936 को। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था इस फोर्थ शिफ्ट में दोस्तों गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन था। अगला प्रश्न पूछा गया था दाब का SI यूनिट क्या है? तो दाब का SI मात्रक हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था दोस्तों अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ शिफ्ट में और क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो नेक्स्ट पूछा गया था वडनगर किस राज्य में है? तो वडनगर किस राज्य में दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में वडनगर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न था पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को यह अधिवेशन हुआ, तो उसी में पूर्ण स्वराज की मांग उठाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था सिर को गर्दन से जोड़ने वाली संधि कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद संधि सिर को गर्दन से जोड़ती है। अगला प्रश्न पूछा गया था सूर्य के नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह हो जाएगा बुध सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों। इसके बाद इस फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की उम्र क्या है? तो इसकी उम्र की सीमा क्या है दोस्तों? तो इसकी उम्र की सीमा है 18 से 50 वर्ष तक। अगला प्रश्न पूछा गया था भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंकने समय कौन थे? तो भगत सिंह के साथ जब असेंबली में वो बम फेंकने गए तो दोस्तों 2 लोग थे, तो वो थे एक भगत सिंह, एक थे बुकटेश्वर दत्त। इन दोनों ने असेंबली में बम फेंका था। अगला प्रश्न था दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? तो इसका दूसरा सबसे बड़ा तटीय राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और फर्स्ट नंबर हो जाएगा गुजरात हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था नबार्ड में आर क्या है? तो नबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो आर का अर्थ हो जाएगा रूरल। तो ये था दोस्तों आज का FCI AG थर्ड का
पूरा एनालिसिस दोस्तों चारों शिफ्ट का। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, कि इस प्रकार का वीडियो आपको हर समय मिलता रहे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।